ओके, सो डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब हम आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ 5 to 10 मिनट्स आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हम क्विज पर जाएंगे। अगर किसी को भी रिकॉर्डेड वीडियो देखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपना नाम और ईमेल आईडी मुझे सेंड करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जब हमारा टीसीएम का कोर्स होता है, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीसीएम वी टेक वन एलिमेंट in one day, like we discussed the one element for 1.5 hours. So in that way we finish the elements in 10 to 12 hours. So elements is a very bigger thing. अभी हम इसका एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट रिकैप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको एलिमेंट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जाना हो तो आप थोड़ा सा बेसिक टीसीएम की पढ़ाई करिएगा। और जब भी हमारा फ्यूचर में बेसिक टीसीएम का कोर्स होता है तो आप चाहें तो उसको इनरोल करके एलिमेंट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में सीख सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन फॉर द 5 एलिमेंट्स। हमारे जो 5 एलिमेंट होते हैं, हमारा संपूर्ण शरीर इन्हीं से बना हुआ है। जैसे कि हमारा वाटर एलिमेंट जो होता है, वाटर का मतलब क्या होता है? अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी में करीब 70% पानी होता है। 70% इज वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। वी आर हैविंग 70% वाटर। यानी अगर आपका वेट 70 केजी है तो लगभग 49 to 50 केजी उसमें सिर्फ वाटर है और 20 केजी बाकी का सब है। तो आप समझिए कि हमारे शरीर में वाटर कितना होता है। As per the acupuncture, the meaning of water, what is water? As per the acupuncture, the meaning of water is kidney and urinary bladder. As per the acupuncture, water means, अगर हम एक बोन्स को देखें, सो वाटर जो बोन्स के अंदर कैल्शियम को फिल करता है, so that's why water is connected for bones, and because of water only calcification take place. जो हमारी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम जमा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ वाटर। इसीलिए एज पर द टीसीएम जब हम बात करते हैं हड्डियां घिस रही हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो रहा है, डीजनरेशन हो रहा है, तो क्या करें? इसका आंसर है कि अपना वाटर एलिमेंट ठीक करिए, अपना किडनी स्ट्रांग बनाइए। जब किडनी स्ट्रांग बनेगा, जब वाटर एलिमेंट स्ट्रांग बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका हड्डी भी आपकी मजबूत बन गई। सो बोन कम अंडर द वाटर एलिमेंट। तो बोन को हम वाटर एलिमेंट में रखते हैं। यही वाटर एलिमेंट वो होता है जो हमारी बोन को भी बनाता है। और कहते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो हम एक सेल थे। जब मेल और फीमेल के स्पर्म एंड ओवम मिले और दोनों के मिलने से एक सेल का निर्माण हुआ, फिर उस सेल के और डिवीजन होते गए और होते 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 एक कंप्लीट एक बेबी तैयार हो गया, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यानी एक बेबी के निर्माण में शुरुआत कहां से हुई? एक सेल से हुई। इस निर्माण की प्रक्रिया में in the process of this formation of the baby, one cell get divided in two parts.
one cell get divided in two parts. Then this cell again divided into two, and this also divided into two. ये दो सेल ने मिलकर बनाया किडनी, और ये दो सेल ने मिलकर बनाया कान, ईयर। यानी किडनी और कान दोनों का निर्माण काफी एक सेल से हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम है मिस्टर एम, आपके घर में दो लोगों ने जन्म लिया, M1 और M2। अब M1 के घर दो लोग हुए और M2 के घर भी दो लोग हुए, तो ये बन गया किडनी और ये बन गया कान। इसलिए किडनी और कान में काफी सिमिलरिटी है। तो जब किडनी कमजोर होती है तो उन्हीं मटेरियल से किडनी बनी है, उन्हीं मटेरियल से कान बना है, तो हमें सुनने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं आज भी। So kidney is directly connected with the ear. Ear is the sense organ of kidney. तो जब भी किसी को हो डेफनेस, सुनाई न देता हो, हियरिंग लॉस, और कानों की कोई भी तकलीफ हो, बुढ़ापे में कानों की क्षमता का कम होते जाना, ये सारा का सारा हमारे किडनी एलिमेंट को मजबूत करने से ठीक होता है। तो कोई बोले कि यार सुनाई नहीं देता, कैन यू ट्रीट माय हियरिंग लॉस? So we can treat the hearing loss by improving the kidney. We can do the ear treatment by the kidney. इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़े कान, bigger the ear and bigger the kidney. What is the means? What is the meaning? Bigger the kidney. यानी अगर किसी व्यक्ति के कान बड़े बड़े हैं तो कहते हैं यह व्यक्ति बहुत ही लकी होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। Because bigger the ear means bigger the kidney. और हियर यहां पर बिगर द किडनी का मतलब है कि किडनी के अंदर ज्यादा किडनी इसेंस है। किडनी इसेंस हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। जब किडनी इसेंस अच्छा होता है तो हम यूथफुल रहते हैं। ये किडनी इसेंस ही वो होता है जो हमारे स्पर्म को मजबूत करता है, ओवम को मजबूत करता है, इनफर्टिलिटी को दूर करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को नहीं होने देता, विरिलिटी, सेक्सुअल विरिलिटी बना के रखता है किडनी इसेंस। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता। तो किडनी इसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए कहते हैं बिगर द ईयर बिगर द किडनी इसेंस। और बिगर द किडनी इसेंस मतलब यूथफुलनेस। किडनी मन को शांत रखती है, ठंडा रखती है। किडनी मतलब वाटर, दिल को शांत रखती है, ब्रेन को शांत रखती है। तो टेम्परामेंट भी अच्छा होता है। टेम्परामेंट इज ऑल्सो गुड इफ किडनी इज गुड। तो कहते हैं कि अगर आपको स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करना है, ओवम की क्वालिटी इंप्रूव करना है, इनफर्टिलिटी को ठीक करना है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करना है, तो किडनी सेंस बढ़ाइए। और कैसे बढ़ाएंगे? किडनी के पॉइंट लगाकर। एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट वी कैन डू एनीथिंग। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है जिसके छोटे कान है, बड़े कान है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उसका ई सेंस बढ़ाना है और हमारे पास पॉइंट है, तो हम ट्रीटमेंट के द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, वुड एलिमेंट की या लिवर और गॉल ब्लैडर की, तो लिवर और गॉल ब्लैडर यानी वुड, वुड का मतलब है विंड यानी हवा।
हवा, हवा का काम है हलचल करना, लकड़ी का काम है हवा को पैदा करना, वुड का काम है विंड को पैदा करना, हलचल करना, मूवमेंट करना। तो वुड का लिवर और गॉल ब्लैडर का जो संबंध है वो है मोबिलिटी से, हलचल से। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता रहता है बैठे बैठे, या ऐसे से करता है, पेन पेन को ऐसे से करता है, खट 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 खट, या कुछ भी ऐसे से करता रहता है, तो मतलब लिवर ओवर एक्टिव है। क्योंकि लिवर का मतलब मोबिलिटी, मोबिलिटी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहेगा, शांत नहीं बैठेगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। जैसे हवा चलती रहती है ऐसे उसका हाथ चलता रहेगा, कभी नाक में हाथ डाल, कभी कुछ ना कुछ करता रहेगा। So mobility is a sign of liver and gallbladder. So if I'm moving my joint, if I'm moving my joint, तो ये इसी के कारण है। तो जॉइंट में ज्यादा क्या होता है, किसी भी जॉइंट में क्या होता है, जैसे ये एक बोन है और एक दूसरी बोन है, इन दोनों के जो बीच में जॉइंट होता है, जॉइंट में होते हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स, जो जॉइंट को आपस में कस के बांध देते हैं। लिगामेंट और टेंडन रस्सियां होती हैं जो जॉइंट को आपस में कस के बांध देते हैं। इसीलिए अगर लिगामेंट फट गया, इन द टीयर ऑफ लिगामेंट, अगर किसी को लिगामेंट टीयर होता है तो आप इलाज किसका करेंगे, आप इलाज करेंगे वुड का। अगर किसी को लिगामेंट टीयर होता है तो इलाज किसका होगा, वुड का होगा। इलाज किसका होगा, लिवर का होगा। इलाज गॉल ब्लैडर का होगा, वुड का होगा। क्योंकि टेंडन्स, लिगामेंट्स हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, वुड एलिमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो 5 एलिमेंट की साइकिल में जो हमारा वुड एलिमेंट है, ये लिवर और गॉल ब्लैडर है जो हलचल पैदा करता है, यही हमारे टेंडन्स को और लिगामेंट को कंट्रोल करता है। तो हमने देखा कि वाटर एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है, कानों को, हियरिंग को। बड़े कान, बड़ा किडनी, यानी किडनी और ब्लैडर हमारे हियरिंग को कंट्रोल करते हैं। और बुढ़ापे के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ सबकी किडनी कमजोर होती है, और जब किडनी कमजोर होती है तो हियरिंग लॉस होता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, टीथ वीकर, सिर के बाल झड़ जाते हैं, स्कैल्प हेयर लॉस, और सेक्सुअल विरिलिटी कम हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स जो बुढ़ापे के साथ, उम्र बढ़ने के साथ होते हैं, ये सब किडनी की कमजोरी से हैं। और अगर ये सिम्टम जल्दी हो जाए तो भी किडनी को हमें इंप्रूव करना होगा। क्योंकि अगर हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, अगर हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं, हम रात को ठीक से सोते नहीं, ओवरवर्क करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, और जल्दी भी हम अपनी किडनी को कमजोर करके जल्दी बूढ़े भी हो सकते हैं। यानी हमारा बुढ़ापा जो 70 साल में आना चाहिए था उसे हम 40 साल में भी ला सकते हैं। कैसे, अपने ऊपर ध्यान न देकर। दांत कमजोर हो जाएंगे, सिर के बाल झड़ जाएंगे, सेक्सुअल वीकनेस आ जाएगी, हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये अर्ली एज में भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो किडनी को ट्रीट करना होगा। अब हम तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं फायर। एक व्यक्ति के अंदर कितनी फायर है, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी फायर कितनी है तो उससे कहिए कि अपनी जीभ बाहर निकाले। क्योंकि जीभ जितनी लाल होगी फायर उतनी ज्यादा है। एकदम लाल जीभ होगी तो फायर ज्यादा है, और जीभ एकदम निर्जीव होगी, पेल टंग लाइक नो ब्लड इन द टंग, तो इसका मतलब है कि फायर पुअर है। फायर वो चीज है जो आपके अंदर कुछ करने की इच्छा देती है। अरे अपना नाम कमाना है,
बस अब करके दिखा देना है। वो जो होता है ना नेम फेम, कि आप ऊपर खड़े हैं स्टेज के ऊपर और सारी दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही है। आपने स्टेज के ऊपर गाना गाया और लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आपने कुछ बोला और हजारों लोग लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो वो जो नेम एंड फेम होता है वो फायर से आता है। फायर जितनी होगी, बैलेंस होगी, आपका नेम और फेम अच्छा होगा। फायर पुअर होगी, आपके अंदर डिजायर ही नहीं होगी नेम और फेम की। कभी कभी फायर इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति नाम और फेम के लिए भागता रहता है, भागता रहता है और अपना सब कुछ लुटा देता है सिर्फ नाम के चक्कर में। वो भी एक्सेसिव फायर है। तो फायर ज्यादा होगी तो जीभ एकदम लाल हो जाएगी, फायरी पर्सनैलिटी। और फायर कम होगी तो जीभ पीली और जीभ एकदम निर्जीव हो जाएगी, पेल, यानी बिना खून जैसी, रूखी सूखी टंग। तो जीभ से पता चलता है कि आपकी फायर कैसी है। फायर, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर लाल रंग का खून बहता है, रेड ब्लड, एंड रेड इज द कलर ऑफ फायर। लाल रंग अग्नि का रंग है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो लाल रंग का खून बहता है, अगर सही बहता है तो हम कहते हैं, या इसका ब्लड का प्रेशर ठीक है, ब्लड ठीक से बह रहा है। अगर कम ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया या घट गया। तो जैसे आप अपने पेड़ों पे पानी डाल रहे हैं, तो पेड़ों पे पानी आप डालेंगे पाइप से, पाइप में से पानी आ रहा है और आप पेड़ों पे पानी डाल रहे हैं। अब आपने क्या किया कि आपने पाइप को आधा बंद किया तो पानी तेज जाएगा। तो पहले इतना पाइप था आपका और इसमें से पानी गिर रहा था। अब आपने क्या किया, पाइप को अपनी उंगली से बंद कर दिया इतना, ये आपकी उंगली है। अब जो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो नली जितनी सक्रिय होगी पानी उतना तेजी से बहेगा। इसी तरह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर जब कचरा जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जब वो सक्रिय हो जाती है तो ब्लड तेज बहता है और ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स को ठीक करना है। ब्लड वेसल्स के अंदर आपको लगता है कुछ कचरा जम गया है, उस कचरे के कारण जो भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको ब्लड वेसल्स की बात करना है, ब्लड वेसल्स को ठीक करना है, तो ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड बहता है वो भी हमारी फायर में आती हैं। फायर, तो इस प्रकार से हमने देखा कि फायर का संबंध है जीभ से, टंग, और फायर का संबंध है ब्लड वेसल से। लिवर, गॉलब्लैडर या बुड, इसका संबंध है लिगामेंट से और टेंडन से। और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और वाटर एलिमेंट, इसका संबंध है कानों से और बाकी इनफर्टिलिटी वगैरह से। आप एक डॉक्टर के पास गए और आपकी आंखें येलो हैं, पीली पीली हैं, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, अरे लगता है जॉइंटिस है तुमको, जाके लिवर चेक कराओ। तो कहते हैं कि आईज इज द मिरर ऑफ लिवर। आंखों से लिवर का पता चलता है। आंखें हमारे शरीर का वुड एलिमेंट है। जो आंखें हैं दोनों, वो हमारे शरीर का वुड एलिमेंट। आंखों से पता चलता है कि आपका लिवर गॉल ब्लैडर कैसा है, और जीभ से पता चलता है कि आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी फायर कैसी है, और कान से पता चलता है कि आपकी किडनी कैसी है।
कान, तो देखो सब कुछ हमें चेहरे से ही पता चल रहा है। अब बचता है माउथ। अब मुंह की बात करते हैं, इतना हुआ तो देखिए चेहरा है, ये आंखें तो हो गई बुढ़, ये हो गए ईयर, हो गए हमारे वाटर, और टंग हो गई हमारी फायर। अगर अब हम माउथ की बात करें, माउथ, किसी के मुंह में से आती है स्मेल, स्मेल इन द माउथ, क्योंकि उसका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो मुंह का संबंध है स्प्लीन और स्टमक से, यानी अर्थ एलिमेंट से, माउथ का। तो जब भी हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं और अर्थ एलिमेंट गड़बड़ होगा, स्प्लीन गड़बड़ होगा, स्टमक गड़बड़ होगा, यानी पेट गड़बड़ होगा, if earth element is not good, if spleen, stomach is not good, then person will be having smell in the mouth, foul smelling in the mouth, some problem in the mouth. So mouth is revealing the problem in the earth element. Earth element जितना अच्छा होगा, earth element, you will eat a food. आप खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है और पचता है, ये अर्थ एलिमेंट के कारण पचता है। खाना ठीक से पचेगा तो मसल बनेंगी, क्योंकि मसल को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल लगता है। तो मसल को बनाने के लिए जो जो मटेरियल है वो अर्थ एलिमेंट से मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि मसल हमारी अर्थ एलिमेंट में आती है। अगर आपकी मसल कमजोर हो गई है, मसल एट्रोफी हो गई है, कहीं मसल डिस्ट्रॉफी हो गई है, मसल पेन हो रहा है, तो स्प्लीन को ठीक करो, अर्थ एलिमेंट को ठीक करो। और मुंह में से स्मेल आ रही है तो भी अर्थ एलिमेंट को ठीक करो। फाइनली अगर हम मेटल की बात करते हैं, मेटल में आता है लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 2 लंग होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। दिस द राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। दोनों ऊपर आकर नाक में खुलते हैं। तो नोज, अगर लंग में कफ होगा तो नोज में भी कफ होगा। अगर नाक से पानी बहता है तो इलाज हम लंग का करते हैं, इसलिए कहते हैं नाक बताती है कि लंग कैसे हैं। अगर कोई बोले नाक हमेशा बंद रहती है तो भी कफ को, लंग को ठीक करना होगा। लंग को हम कहते हैं मेटल एलिमेंट। और एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि लंग जितने मजबूत होंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी। स्किन हमारी लंग के अंदर आती है। तो अगर हम 5 एलिमेंट में मेटल की बात करते हैं, स्किन ठीक करना है, सोरियोसिस, एक्जिमा, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम ठीक करना है तो लंग को ठीक करिए, और नोज को ठीक करना है तो भी लंग, मेटल को ठीक करिए। तो चलिए फाइनली अब हम देखते हैं सारे एक साथ। किडनी और ब्लैडर ये वाटर एलिमेंट हैं। इसमें आता है कान और बोन्स, हड्डियां। वुड में होता है हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर। इसमें आता है हमारा लिगामेंट। इसमें आते हैं हमारे टेंडन्स, और इसमें आता है हमारी आंखें। आंखें पीली तो लिवर चेक करो। फायर एलिमेंट में हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल बॉर्मर। फायर में आता है हमारा टंग, और फायर में आता है हमारा ब्लड वेसल्स, क्योंकि बीपी बड़ा मतलब हार्ट में है, कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कवरिंग, पेरिकार्डियम में कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लड वेसल्स आती हैं। अर्थ एलिमेंट में स्प्लीन, स्टमक, मुंह में स्मेल आएगी अगर अर्थ एलिमेंट गड़बड़ होगा, और मसल कमजोर हो जाएंगे। और फाइनली मेटल एलिमेंट यानी लंग, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर नाक बंद है तो लंग, कफ को ठीक करो, लंग को ठीक करो, लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक करो, और स्किन की प्रॉब्लम इसमें आती है। इसके साथ ही अब हमें एक चीज और समझना होगी।
क्विज में बढ़ने के पहले अब हम अगली चीज समझते हैं। देखिए 5 एलिमेंट साइकिल में हमने समझा था कि मदर का काम है अपने सन को प्रमोट करना। तो मदर का काम है मदर प्रमोट सन, मीन्स लिवर प्रमोट हार्ट, मीन्स गॉल ब्लैडर प्रमोट स्मॉल इंटेस्टाइन। मदर का एक ही काम है अपने बच्चे को प्रमोट करना, इसीलिए मदर सन लॉ को हम प्रमोटिंग साइकिल कहते हैं, या मदर सन लॉ को हम कहते हैं जनरेशन साइकिल, क्योंकि ये जनरेट करती है। इसके बारे में कल हम समझ चुके हैं। तो फायर को अगर बढ़ाना है तो उसकी मदर को बढ़ा दो, यानी वुड को बढ़ा दो। हवा बढ़ने से अग्नि और बढ़ जाती है। मदर का काम है सन को प्रमोट करना, इसको हम कहते हैं मदर सन लॉ। अब दूसरी साइकिल की हमने बात की थी जिसे हम कंट्रोल साइकिल कहते हैं, या जिसको हम ग्रैंड मदर लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर हमें फायर को बुझाना है तो मदर कोई काम की नहीं है, क्योंकि मदर का काम है सिर्फ प्रमोट करना। फिर हमें मदद लेनी पड़ेगी ग्रैंड मदर की। तो ग्रैंड मदर यहां पर किडनी यूबी यानी वाटर एलिमेंट, वाटर के पास ताकत है कि वो फायर को बुझा सके। इसको हम कहते हैं कंट्रोल साइकिल, इसी को हम कहते हैं सब्जुगेशन साइकिल, और इसी को हम कहते हैं ग्रैंड मदर लॉ। ये भी हमने कल समझ लिया था कि जितने भी ग्रैंड मदर होंगी वो अपने ग्रैंड सन को कंट्रोल करेंगे। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा सब्जुगेशन साइकिल। इस आधार पर वाटर किसको कंट्रोल कर सकता है? फायर को। फायर कंट्रोल कर सकती है मेटल को, मेटल वुड को, वुड अर्थ को, और अर्थ वाटर को। यानी जितनी भी दादी हैं वो अपने पौधे को कंट्रोल कर सकती है। सिंपल सा रूल है। लेकिन क्या होता है समटाइम, देखो कहीं पर आग लगी तो बुझाना तो जरूरी है। तो आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया और उसने पानी को डाला और आग को बुझा दिया। अब क्या हुआ कि गर्मी है ही नहीं, थोड़ी सी गर्मी है, सपोज फायर इज ओनली वेरी लिटिल, और तो भी दादी ने सोचा कि मैं तो बुझा के रहूंगी, और दादी अलर्ट हो गई। दादी माँ यानी वाटर अलर्ट हो गया कि कोई बात नहीं, मैं तो इतनी फायर है इसको भी बुझा के रहूंगी। तो थोड़ी तो फायर चाहिए जी। आपका मन हुआ चलो धूप में बैठ जाओ, थोड़ी बॉडी की सिकाई कर लो। यू आर फीलिंग लाइक टू सिट अंडर द सन रेज, यू आर फीलिंग गुड। ओ आई वांट टू गो अंडर द सन रेज, मुझे थोड़ा गरम गरम सिकाई करना है शरीर की। और पता चला आप बैठे और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और थोड़ा सा पानी बरस गया, और जो थोड़ी बहुत फायर थी वो भी खत्म हो गई। तो आपको लगा यार कैसा मौसम हो रहा है यार। चलिए दूसरा एग्जांपल कि क्या हुआ कि आप चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, यू आर कुकिंग द फूड, कुकिंग फूड विथ फायर, और पानी बरस गया, वाटर आ गया। सो इन द 5 एलिमेंट साइकिल दिस द फायर, यू नीड फायर। बट क्या हुआ कि वाटर आ गया, वाटर बरस गया, पानी बरस गया, तो जो फायर थी वो भी बुझ गई और आप खाना नहीं बना पाए। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में गया, अब पेट में खाने को पचाने के लिए फायर पैदा होती है,
लेकिन आपने 3 गिलास पानी पी लिया, 3 ग्लास वाटर, अब जो कुछ फायर थी वो खत्म हो गई, नो फायर एट ऑल। तो जब दादी माँ जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती हैं तो दादी माँ को बोलते हैं, भाई थोड़ा शांति से बैठो दादी माँ, जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे, क्या फालतू में आके काम बिगाड़ रही हो। दादी माँ ओवर एक्ट कर रही हैं, ओवर एक्टिंग ग्रैंड मदर, जहां जरूरत नहीं वहां भी एक्टिंग कर रही है, ओवर एक्टिंग ग्रैंड मदर। इसको बोलते हैं ओवर कंट्रोलिंग, ओवर कंट्रोलिंग। कि जरूरत नहीं है तो भी कंट्रोल करने में लगे हो, भाई जब जरूरत पड़े तब आना, when we are needing you, you are welcome, but you are trying to control unnecessarily when we are not in the need. We need some fire, but because of you, because of water, even water is destroying, damaging that much fire. So this is called over controlling cycle. बिकॉज हमें शरीर के अंदर सब कुछ बैलेंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज ज्यादा कर दो कुछ चीज कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोनों नियम जरूरी हैं। मदर सन लॉ इज वेरी गुड, इवन ग्रैंड मदर ग्रैंड सन लॉ इज वेरी गुड। पर हर चीज एक लिमिट में होना चाहिए। ग्रैंड मदर ने ग्रैंड सन को कंट्रोल किया, अब कंट्रोल का मतलब ये थोड़ी है कि अपने ग्रैंड सन को रस्सी से बांध के और बंद कमरे में बंद कर दो और खाने पीने को कुछ ना दो, इसको बोलेंगे ओवर कंट्रोल। ग्रैंड मदर का काम है कि सन को पकड़ के रखो, घर बोलो घर में खेल, जब भूख लगे तो खाना खा पी, लेकिन बाहर नहीं जा, लेकिन ओवर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। तो ये अगर ओवर कंट्रोल करती हैं तो इसे हम बोलते हैं ओवर कंट्रोलिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग एंड किडनी। अब क्या हुआ कि लिवर इज द ग्रैंड मदर ऑफ स्प्लीन, सो लिवर कैन कंट्रोल, लिवर कैन कंट्रोल द स्प्लीन। इट इज गुड कि लिवर के पास ताकत है स्प्लीन को कंट्रोल करने की। तो लिवर क्या करेगा, लिवर ऐसे देखता रहेगा स्प्लीन को कि ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और मैनेज करता रहेगा, ये लिवर का काम है। लेकिन कभी कभी लिवर क्या हुआ, लिवर एकदम बन गया आक्रमणकारी, लिवर बन गया रिवेलियस, लिवर के ऊपर भूत सवार हो गया, प्लस 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 हो गई इसकी एनर्जी। जब इसकी एनर्जी प्लस 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 होती है तब हम बोलते हैं लिवर ची अटक गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। स्टैग्नेशन, लिवर ची स्टैग्नेशन कब होता है, जब व्यक्ति अपने इमोशंस को दबा के रखता है, अपने गुस्से को दबा के रखता है, अपनी भावनाओं को दबा के रखता है। when someone is suppressing the emotion, then this convert in the liver stagnation। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को शेयर नहीं करता, दबा दबा के रखता है, तो उससे उसके अंदर लिवर ची स्टैग्नेशन हो जाता है। तो वो चीज अब इनडायरेक्टली काम करती है। अब क्या करता है लिवर ग्रैंड मदर के रूप में, अब स्प्लीन को अनवांटेड कंट्रोल करेगी, ओवर कंट्रोल, ओवर कंट्रोल, इतना कंट्रोल करेंगी कि नॉर्मली क्या करती है स्प्लीन, स्प्लीन का काम है खाने को पचा के ऊर्जा को ऊपर भेजना, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। स्प्लीन का काम है हर चीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखना। अब क्या हुआ, लिवर ने इतना कंट्रोल किया, इसको ओवर कंट्रोल किया, डांट लगा लगा कि स्प्लीन की दिशा रिवर्स हो गई और ये ऊर्जा को डाउनवर्ड भेजने लगी। तो फिर हमें दादी माँ को जाके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो हमें दादी माँ से कहना पड़ता है
कि जरा शांति से बैठो, 1 मिनट ओनली। उस कंडीशन में हमें ग्रैंड मदर से बोलना पड़ेगा, ग्रैंड मदर जी अपना गुस्सा स्प्लीन पे मत निकालो, शांति से बैठो, क्योंकि स्प्लीन का काम है ऊर्जा को ऊपर भेजना। और ग्रैंड मदर ने ओवर कंट्रोल करके स्प्लीन की दिशा पलट दी, तो इसको हम बोलते हैं लिवर ची ने अटैक किया स्प्लीन के ऊपर और उसकी ऊर्जा पलट गई और व्यक्ति को डायरिया चालू हो गया, क्योंकि स्प्लीन का काम है खाने को पचाकर ऊपर भेजना, लेकिन उसने उल्टा कर दिया तो नीचे चालू हो गया और उसको दस्त लग गए, डायरिया लग गया। तो कुल मिला के इसे हम बोलते हैं ओवर कंट्रोल साइकिल। ये सब हमारी बॉडी में चलती रहती है। तो जब हम टीसीएम पढ़ते हैं तो हमें यही सब चीजें तो सीखना होती हैं कि भाई इसको दस्त लग क्यों रहे हैं सिम्टम के आधार पर, इसको डायरिया हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डायरिया। अगर ग्रैंड मदर यानी लिवर ची स्टैग्नेशन है तो ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा, नहीं तो आप लग जाओ स्प्लीन का ट्रीटमेंट करने में। स्प्लीन तो बेचारी निर्दोष है। इसको हम बोलते हैं ओवर कंट्रोल साइकिल। अब हम अगली साइकिल की बात करते हैं। हमारी 2 साइकिल और बची हुई है, पर हम सारे क्विज एक साथ कर लेंगे, सारे क्विज एक साथ समझ लेंगे। देखिए ये लंग है एंड ये किडनी है। लंग ने क्या किया, लंग इज ए मदर एंड किडनी इज सन। Lung is mother and kidney is son. So mother is promoting the son. Mother is giving energy to the son. That is called mother-son law. So lung is giving energy to kidney. This is called mother-son law or creation cycle. इसके लिए आपको थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगी, इसके लिए आपको टीशियम समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये लंग है, लंग के पास बहुत सारा लिक्विड आता है और लंग क्या करता है, इसको किडनी के पास भेजता है। लंग इस लिक्विड को यूज करता है और फिर बाकी बहुत सारा किडनी को भेजता है। क्यों भेजता है लंग, क्योंकि लंग सोचता है अब यूज तो हो गया, अब किडनी इसको यूरिन से बाहर फेंक देगी। So lung is receiving lots of liquid. Lung is using this, circulating this, and after that sending to kidney with the purpose that kidney would expel in the form of urine. Now, अब किडनी के पास, किडनी receive this much liquid from lung. This is the liquid. तो किडनी को खूब सारा लिक्विड मिला, किसने भेजा, लंग ने भेजा। किडनी को सारे ऑर्गन लिक्विड ही तो भेजते हैं, लंग भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भेजता है, बहुत सारे ऑर्गन भेजते हैं और किडनी का काम है उसे यूरिन के रूप में निकाल देना। लेकिन किडनी को एक दिन में 170 लीटर लिक्विड मिलता है, 170 लीटर लिक्विड, 170 लीटर पूरे दिन भर, जिसमें से सिर्फ ये 1.5 लीटर यूरिन के फॉर्म में निकालती है और बाकी जो कुछ बचता है इतना सारा वो वापस लंग को भेज देती है।
बिकॉज इट इज यूजफुल। किडनी सोचती है यार इसमें तो कितना अच्छा माल बाकी है। इन दिस वे, see the beautiful relationship. Lung is sending liquid to the kidney. Kidney expelling in the form of urine and sending back to the lung. Sending back to lung. अब समझो किडनी ने अगर पूरा का पूरा लिक्विड बाहर निकाल दिया, पूरा तो खैर निकाल ही नहीं सकती, अगर किडनी बिगड़ गई और ज्यादा लिक्विड बाहर निकाल दिया तो बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाएगी। 1.5 लीटर यूरिन इज इनफ। ओके, तो अब आप देखिए 5 एलिमेंट साइकिल के आधार पर देखिए कि लंग ने किडनी को दिया, ये तो बात समझ में आ गई कि लंग मदर है तो अपने बच्चे को देगी। इसको ही तो मदर सन लॉ कहते हैं, इसको ही तो क्रिएशन साइकिल कहते हैं और मदर सन लॉ। लेकिन अब क्या हुआ कि किडनी इज गिविंग बैक टू द लंग। इसको क्या कहेंगे भाई, ये तो अभी तक सुना ही नहीं। किडनी ने 1.5 लीटर यूरिन बनाया और बाकी का बचा कुचा वापस लंग को भेज दिया, इसको क्या बोलेंगे? ये तो उल्टा हो रहा है, बच्चा अपनी मम्मी को दे रहा है और जैसी लंग को लिक्विड मिलता है ना, लंग एकदम खुश हो जाता है, वाओ। उसी लिक्विड से लंग स्मूथ और लुब्रिकेट रहता है और लंग थोड़ा सा लिक्विड लेके, जैसे हम लोग सुबह सुबह क्रीम लगाते हैं ना और जिससे हम एकदम स्मूथ रहते हैं, सो सम पार्ट ऑफ द लिक्विड टेकन बाय लंग्स एंड यूजिंग फॉर लुब्रिकेशन। तो लंग को अगर ये लिक्विड ना मिले ना जो किडनी बेचती है, तो लंग तो एकदम ड्राई हो जाए, सूख जाए, एकदम ड्राई हो जाए, सूख जाए। और ड्राई कब ये होता रहे, और स्किन भी ड्राई हो जाए, क्योंकि स्किन भी लंग से ही ताकत लेती है। तो अभी देखो बच्चा अपनी मम्मी को जो ताकत दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्रिएशन साइकिल। एंटी क्रिएशन साइकिल, हमारी बॉडी में क्रिएशन और एंटी क्रिएशन दोनों साथ में चलती हैं। बोथ साइकिल इज रनिंग टुगेदर। लंग इज गिविंग टू द किडनी, किडनी इज गिविंग बैक टू द लंग। इसी तरह से सारे ऑर्गन एक दूसरे को देते रहते हैं। तो माँ बच्चे को भी देती है और बच्चा माँ को भी देता है वापस। इसी को कहते हैं क्रिएशन भी चलता है और एंटी क्रिएशन भी चलता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एंटी क्रिएशन मीन्स sun is giving back to mother। अब एक लास्ट साइकिल समझते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम अगली चीज समझ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंसल्टिंग साइकिल। इंसल्टिंग साइकिल क्या होती है? इंसल्ट तो सब जानते हैं, वी आर अवेयर व्हाट इज इंसल्ट। इंसल्ट कहते हैं, देखो जब कोई बड़ा आपको डांटता है ना, उसको इंसल्ट नहीं कहते। जैसे आपके टीचर ने आपको डांटा, उसको इंसल्ट नहीं कहते, वो टीचर आपके भले के लिए डांटता है। आपके माँ बाप ने आपको डांटा, योर पेरेंट इज स्कोल्डिंग यू, दैट इज नॉट इंसल्ट, बिकॉज दे आर योर वेल विशर। द मीनिंग ऑफ इंसल्ट एज पर द एक्यूपंक्चर, कि जब छोटा आपको डांट दे, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, तो व्हाट इज इंसल्टिंग साइकिल? इंसल्टिंग साइकिल मीन्स क्या हुआ कि ग्रैंड मदर ने क्या किया? ग्रैंड मदर, हियर इज वाटर, वाटर ने क्या किया? फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी आग लगी थी तो ग्रैंड मदर ने सोचा अभी मैं बुझाती हूँ, अरे रुको। पानी ने सोचा मेरे पास बहुत ताकत है, मैं आग को बुझा दूंगा। लेकिन फायर तो इतनी ज्यादा थी कि फायर ने बुझने से मना कर दिया, कर लो जो करना है, बुझेंगे नहीं। जैसे
व्हेन वी आर कुकिंग द फूड, जब हम खाना बनाते हैं और आपका तवा गर्म है, तवा, और आप क्या करो, उस पर पानी डालो, पानी के कुछ छींटे डालो, तो क्या होगा? तवा ठंडा हो जाएगा क्या? नहीं, पानी उड़ जाएगा। तो ये तो ग्रैंड मदर की इंसल्ट हो गई भाई, कि ग्रैंड मदर तो गई थी फायर को कम करना है और ग्रैंड मदर को ही गायब कर दिया, उड़ा दिया। तो जब ग्रैंड सन अपनी पर उतर जाता है और ग्रैंड मदर की बात नहीं सुनता, इसको हम बोलते हैं इंसल्टिंग साइकिल। सो व्हाट इज इंसल्टिंग साइकिल? द इंसल्टिंग साइकिल का अर्थ है जब ग्रैंड सन अपनी ग्रैंड मदर की बात नहीं सुनता, ग्रैंड सन नॉट लिसनिंग टू ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की बात नहीं सुनता। जैसे आपकी दादी ने आपको कुछ बोला, बेटा ऐसा मत करो, और आपने दादी को बोल दिया अपना काम करो जाके, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो आपने अपनी दादी की इंसल्ट कर दी। इसे बोलते हैं इंसल्टिंग साइकिल। तो इंसल्टिंग साइकिल का अर्थ है कि जब भी, जैसे ये हमारी 5 एलिमेंट से वाटर, वाटर की इंसल्ट कौन करेगा? फायर। उल्टी बात हो गई है, तो देखो फायर इतना ज्यादा हो गया कि पानी को सुखा दिया। यही तो होता है जब हम पूरी रात जाग के काम करते हैं, ओवरवर्क करते हैं, आराम नहीं करते, व्हेन वी आर डूइंग ओवरवर्क, तो हमारी बॉडी में फायर बढ़ती है। सो इंक्रीज्ड फायर क्या करती है? हमारे शरीर का पूरा पानी सुखा देती है। पानी सूख जाता है, वाटर एलिमेंट सूख जाता है, तो सिर के बाल झड़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, वाटर एलिमेंट सूख जाता है। इसी तरह से वाटर किसकी इंसल्ट करेगा? अर्थ की। अर्थ किसकी इंसल्ट करेगा? वुड की। और वुड किसकी इंसल्ट करेगा? वुड इंसल्ट करेगा मेटल की। इसको हम बोलते हैं अ ग्रैंड सन इंसल्टिंग द ग्रैंड मदर। ग्रैंड सन इंसल्टिंग द ग्रैंड मदर। अब देखिए कि पहले तो पानी था, पानी के पास ताकत थी आग को बुझाने की, उसको हमने कहा था कंट्रोल साइकिल। पानी के पास ताकत थी आग को बुझाने की, इसको हमने कहा था कंट्रोल साइकिल। अब फायर उल्टा कंट्रोल कर रहा है वाटर को, तो इसको हम बोलते हैं काउंटर कंट्रोल, उल्टा कंट्रोल, काउंटर कंट्रोल साइकिल। उल्टी बात हो गई, तवे पे पानी डाला और उड़ गया, दैट इज काउंटर कंट्रोल। यू हैव गिवन, यू आर throwing the water on hot utensil and water get disappeared, that is counter control. तो जब वाटर कंट्रोल कर रहा था फायर को, इसको हमने बोला ग्रैंड मदर ग्रैंड सन लॉ, ग्रैंड मदर ग्रैंड सन लॉ, या कंट्रोल साइकिल, या इसी को हमने बोला था सब्जुगेशन साइकिल। अब तो उल्टी बात हो गई भाई, अब तो फायर उल्टा कंट्रोल कर रहा है अपनी ग्रैंड मदर को, वाटर को, तो इसको हम बोलते हैं काउंटर कंट्रोल साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं एंटी सब्जुगेशन। एंटी सब्जुगेशन, सब्जुगेशन का उल्टा। अब एक चीज और बताते हैं, हमारे शरीर में दो फोर्स होती है, यीन और यांग।
यिन का मतलब है मटेरियल, द मीनिंग ऑफ यिन इज मटेरियल, द मीनिंग ऑफ यांग इज एनर्जी। So this is the yang force. Yang. Yang means energy. Yang means heat. और ये यिन है। यिन का अर्थ है मटेरियल। यिन का अर्थ है मटेरियल। यिन का अर्थ है कूलिंग, ठंडक। यिन का अर्थ है मटेरियल, यिन का मतलब कूलिंग और ठंडक। तो दोनों ठीक होना चाहिए, इसलिए रात को सोना चाहिए। रात को सोते हैं तो ठंडक बनी रहती है, दिन को जागते हैं तो गर्मी बनी रहती है, तो दोनों काम ठीक से चलते रहते हैं। अब सपोज करो कि यिन रह गया, अब यिन तो बराबर है लेकिन गर्मी हो गई कम। ये यांग है या हीट है, ये कम हो गई। यांग इज गेटिंग डेफिशिएंट, यिन इज नॉर्मल। यांग इज बिकमिंग पुअर। तो इसको हम कहते हैं यांग डेफिशिएंसी या हीट डेफिशिएंसी। गर्मी कम हो गई है तो व्यक्ति को क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे धूप में बिठाओ, मुझे थोड़ा गरम गरम सिकाई करो और ठंडी से दूर रखो। आई डोंट वांट ठंडी, ठंडी से दूर रखो, यानी कोल्ड से कोल्ड एवर्जन, एवर्जन टू कोल्ड। ठंडी से दूर रखो, दूर रखना। पहले से ठंडी बढ़ी हुई है कंपैरेटिवली। तो जब ये बात होती है तो व्यक्ति को ठंडी लगती है और पहले से कंपैरेटिव रूप से ठंडी बढ़ी हुई है। और यिन का मतलब है मटेरियल, यांग का मतलब है गर्मी, यांग का मतलब है सर्कुलेशन, यांग का मतलब है एनर्जी। तो जब यांग कम होता है और सर्कुलेशन भी कम हो जाता है बॉडी का, और जब सर्कुलेशन कम होता है तो स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, वाटर रिटेंशन होता है। तो हमारे शरीर में जब भी स्वेलिंग आती है ना, इसका अर्थ है कि वो पानी घूम नहीं रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, यानी यांग कम हो गया है। देखिए अब मैं आपको क्विज दे रहा हूं, तो ना अभी हम क्विज की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम सारी क्विज एक साथ एक के बाद एक के बाद एक करेंगे। अब हमने सारा मटेरियल आपको पहले ही समझा दिया आज का। सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्विज। सो क्विज नंबर 13, कल हमने कहा था? ओके चलिए, हमने कल 13 क्विज कर ली थी, अब हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको 5 मिनट का समय मिल रहा है और आपको क्विज को पूरा करना है। स्टार्ट करिए। ओके, सभी को दिख रहा है क्विज? गुड गुड गुड। शविता जी आप कर रहे हैं क्विज? कांता अग्रवाल जी? ज्योति पाटिल जी डन हो गया? चल रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। नलिनी जी देखिए बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। सुरेखा जी, कल्याणी जी, प्रवीण, सरबजीत, मोना जी, सोनू,
सॉरी श्रीनु, डन। कल्याणी जी आसान है, आसान है। नीलम जी हो रहा है ठीक से? Okay, only 10 seconds left. So अब हम बंद कर रहे हैं इसको, क्लोजिंग, डन। देखिए मदर ऑफ हार्ट इज, हार्ट की मदर कौन है? डेफिनेटली लिवर है। तो फर्स्ट इज द आंसर, लिवर इज द मदर ऑफ हार्ट। हमने चार्ट भी भेजा है ग्रुप में, अगर आपको नहीं मिला तो बोलिए, हम वापस भेजते हैं। चार्ट को अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए ज्यादातर लोगों ने से सही किया है, मदर ऑफ हार्ट इज लिवर। The grandmother of spleen is, that is also liver. So liver is the right answer. Perfect. 84% लोगों ने सही किया है। For sedation of kidney, which color is useful? किडनी को सेडेट करने के लिए कौन सा रंग लगेगा? तो किडनी को सेडेट करने के लिए उसकी ग्रैंड मदर को बुलाना पड़ेगा, और ग्रैंड मदर कौन है किडनी की? वह है अर्थ एलिमेंट स्प्लीन, यानी येलो कलर इज द राइट आंसर, येलो कलर। चलिए, वेरी गुड। लंग कैन बी सबजुगेटेड वाई, यानी लंग को कौन दबा सकता है? लंग को कौन सप्रेस कर सकता है, सबजुगेटेड कर सकता है? लंग को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो लंग को कंट्रोल कर सकती है लंग की दादी, लंग की ग्रैंड मदर। तो लंग की ग्रैंड मदर कौन है? लंग की ग्रैंड मदर है फायर, सो रेड कलर इज द राइट आंसर। वेरी गुड। लेकिन सब लोगों ने थोड़े थोड़े अलग अलग ऑप्शन चूज किए हैं, चारों ऑप्शंस चूज किए हैं लोगों ने। तो लंग को कौन सबजुगेट करेगा? लंग को कंट्रोल कौन करेगा? लंग की दादी करेगी। तो 5 एलिमेंट साइकिल में देखिए लंग की दादी कौन है? लंग की दादी है हार्ट। द क्वेश्चन नंबर 5, एंटी क्रिएशन साइकिल इज, एंटी क्रिएशन साइकिल क्या है? यानी अब उल्टी बात। एक तो होती है मदर अपने बच्चे को कंट्रोल कर रही है, यहां पर बच्चा अपनी मदर को रिवर्स दे रहा है। सन फीडिंग द मदर, यानी सन ने अपनी मदर को फीड किया, राइट आंसर। सेकंड, किडनी गिविंग ची टू द लंग, ये भी सही बात है, किडनी ने लंग को ऊर्जा दी। तो किडनी तो सन हो गई ना, तो सन ने अपनी मां को ऊर्जा दी। रिवर्स ऑफ मदर सन लॉ, मदर सन लॉ का उल्टा। तो ऑल आर राइट, तो इसका सही आंसर है 4th नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग साइकिल इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में कौन सी साइकिल की जरूरत हमें पड़ती है? पहला क्रिएशन साइकिल यानी मदर सन लॉ, दूसरा एंटी क्रिएशन साइकिल, तीसरा बोथ। तो आंसर है बोथ, क्योंकि मां अपने बच्चे को ऊर्जा देगी, बच्चा भी अपनी मां को ऊर्जा देगा, ये दोनों साइकिल चलती रहती है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि लंग ने किडनी को फ्लूइड दिया और किडनी ने यूरिन के रूप में निकाल के वापस लंग को दे दिया, तो दोनों एक दूसरे को देते हैं। सो इसका सही आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, स्प्लीन गिविंग बैक ची टू द हार्ट, स्प्लीन ने हार्ट को ऊर्जा वापस दी, इसे हम क्या कहेंगे? मदर सन लॉ, एंटी क्रिएशन साइकिल, सबजुगेशन साइकिल या कंट्रोल साइकिल? सो डेफिनेटली इट इज एंटी क्रिएशन साइकिल। द एंटी क्रिएशन साइकिल मीन्स वही बात है कि स्प्लीन अपनी मां को यानी हार्ट को ऊर्जा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
The right statement is liver giving chi to the heart is creation cycle. लिवर ने ऊर्जा को हार्ट को दिया, ये क्रिएशन साइकिल है, ये तो सही आंसर है। क्वेश्चन 2, इसका आंसर 2, लिवर इज सप्लाइंग ब्लड टू द यूटरस इज एंटी क्रिएशन साइकिल। अब देखिए यूटरस हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और किडनी में आता है, तो किडनी को उसका बच्चा यानी लिवर दे रहा है ब्लड, तो किडनी को उसका सन ब्लड दे रहा है, इसे हम बोलेंगे एंटी क्रिएशन साइकिल, ये भी सही बात है। 3, liver is managing the digestion by spleen is control cycle, ये भी सही बात है, लिवर स्प्लीन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑल आर राइट। क्वेश्चन नंबर 9, सप्रेसिंग ऑफ एंगर कैन क्रिएट, अगर आप अपने गुस्से को दबाते हैं तो क्या होगा, लिवर एनर्जी स्टैग्नेशन, लिवर की ऊर्जा अटक जाएगी, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्यूपंक्चर कहाँ काम करता है, बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, इमोशन के ऊपर या सभी के ऊपर। तो देखो जिन लोगों ने बॉडी लिखा है उनको एक मैं बात बता दूं, देखो मैक्सिमम लोगों ने तो ऑल ही लिखा है। एक्यूपंक्चर में तो भूत को भगाने के भी पॉइंट हैं, घोस्ट पॉइंट, घोस्ट चैप्टर है कि जब बॉडी के अंदर भूत घुस जाता है, पूरा चैप्टर है। एक्यूपंक्चर हमारे इमोशन के ऊपर, माइंड के ऊपर बहुत काम करता है, तो बॉडी, माइंड, इमोशन ऑल इसका आंसर है। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब मैं आप सबको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर किसी ने कोई भी गलती की थी तो उसको वो सुधार ले, और फिर हम अगली क्विज की ओर तुरंत बढ़ेंगे। स्टार्ट नाउ। आज मैक्सिमम लोगों ने अपने कैमरे ऑफ करके रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन कौन कहाँ कहाँ है। देखो जो लोग अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं ना, कॉन्फिडेंट, सुंदर, वो कैमरा ऑन रखते हैं, और जिनको लगता है यार मेरा चेहरा खराब है, पता नहीं सामने वाला देख के क्या सोचेगा, वो कैमरा ऑफ ही रखते हैं हमेशा। कैमरा ऑन ये शो करता है आपका कॉन्फिडेंस। मैंने देखा है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनका कैमरा ऑन होता है। या वो एक अलग बात है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, या फिर आप अपने किसी काम में हैं, वो भी एक अलग बात है। पर कुछ लोगों के कैमरे हमेशा ही ऑफ रहते हैं, अभी पिछले 6 दिनों में हर रोज ऑफ रहे। ओके, 10 सेकेंड लेफ्ट। तो अभी मैक्सिमम लोगों ने सही कर दिया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम अगली क्विज की ओर बढ़ रहे हैं, सभी लोगों ने सही किया लगभग। अब हमारी क्विज नंबर 15, चलिए स्टार्ट करिए। अब आपको हम देते हैं 3 मिनट, 3 मिनट्स ओनली।
रविंद्र जी सारी साइकिल कंट्रोल कवर होगी ना? सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हमें 9:30 के ऊपर 3 क्विज खत्म करना है, थर्ड क्विज भी खत्म करना है 9:30 के पहले। ओके, 30 सेकंड लेफ्ट। ओके, टाइम इज ओवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंसल्टिंग साइकिल क्या है? ग्रैंडसन इंसल्टिंग द ग्रैंड मदर, ये पहला ही आंसर सही है। जब ग्रैंडसन अपनी ग्रैंड मदर की इंसल्ट करता है उसे हम इंसल्टिंग साइकिल कहते हैं। 2, एंटी सब्जुगेशन साइकिल, वही बात है, एंटी सब्जुगेशन साइकिल और इंसल्टिंग साइकिल एक ही बात है। मींस लिवर अटैकिंग ऑन स्प्लीन, नो, क्योंकि लिवर ने स्प्लीन के ऊपर अटैक किया तो वो ग्रैंड मदर वाला नियम हो गया। लिवर का तो अगला है लिवर अटैकिंग ऑन लंग्स। अब आप 5 एलिमेंट साइकिल में देखेंगे कि लिवर खुद ग्रैंडसन है और अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी लंग के ऊपर। तो जब लिवर है ना, जो ग्रैंडसन लंग के ऊपर आक्रमण करता है तो व्यक्ति को श्वास की तकलीफें चालू हो जाती हैं। तो ये सही है, एंटी सब्जुगेशन, यानी हमें लिवर देखना है, लिवर अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर लंग के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो ये एंटी सब्जुगेशन साइकिल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेसिव फायर, अगर किसी के शरीर में अग्नि बढ़ी हुई है तो वो डैमेज करेगी वाटर को। तो एक्सेसिव फायर विल डैमेज द वाटर ऑफ द बॉडी एंड क्रिएट हीट इन द बॉडी। ये एग्जाम्पल किस चीज को बताता है? कि आपके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई कि उसने पानी सुखा दिया, अपनी ग्रैंड मदर को ही सुखा दिया, और शरीर में गर्मी का प्रभाव जरूरत से ज्यादा हो गया, हीट बढ़ गई। तो ये एग्जाम्पल है एंटी सब्जुगेशन साइकिल का। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये एंटी सब्जुगेशन साइकिल का, यानी वही है इंसल्टिंग साइकिल का। द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेसिव सैडनेस इज डिस्ट्रॉइंग द जॉय, अगर किसी के शरीर में बहुत ज्यादा सैडनेस बढ़ गई है और उसके जॉय को खत्म कर रही है, ये एग्जाम्पल है किस चीज का? तो पता करना होगा कि सैडनेस आती क्यों है। सैडनेस आती है मेटल से और जॉय आता है फायर से। और सैडनेस ने अटैक किया अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर, यानी फायर के ऊपर,
और उसको कम कर दिया। तो जब जॉय कम हो जाता है तो इसे ये भी एग्जांपल है हमारी एंटी सब्जुगेशन साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 5, लिवर को कौन एंटी सब्जुगेट करेगा? लिवर इज एंटी सब्जुगेटेड, लिवर इज एंटी सब्जुगेटिंग, लिवर इज एंटी सब्जुगेटिंग। लिवर किसको इंसल्ट करेगा? लिवर किसको इंसल्ट करेगा? अपनी ग्रैंड मदर को। तो लिवर की ग्रैंड मदर कौन है? लिवर की ग्रैंड मदर है लंग्स। आप 5 एलिमेंट साइकिल बनाइए अपनी आंखों के सामने और देखिए कि लिवर की ग्रैंड मदर है कौन? लंग्स है। अब व्हाट इज काउंटर कंट्रोल साइकिल? देखिए चीज वही है, नाम बदल दिया। काउंटर कंट्रोल साइकिल भी वही है, एंटी सब्जुगेशन साइकिल भी वही है, सब कुछ वही है। एंटी सब्जुगेशन साइकिल को ही हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओवर कंट्रोल साइकिल इज, ओवर कंट्रोल साइकिल इज कंट्रोलिंग मोर देन द नॉर्मल, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना। एक्सेसिव वाटर कैन डैमेज द फायर, ज्यादा पानी होगा तो अग्नि को कम कर देगा। ग्रैंड मदर कंट्रोलिंग मोर, सही बात है, सारे आंसर सही हैं, और इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिवर अटैकिंग ऑन द स्प्लीन, जब लिवर स्प्लीन के ऊपर आक्रमण करता है तो ये किसका उदाहरण है? ये ओवर कंट्रोल साइकिल का उदाहरण। ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि लिवर ग्रैंड मदर है और स्प्लीन ग्रैंड सन है। एक बार आप अच्छी तरह से चार्ट बनाकर इसे समझने की कोशिश करिए, कौन माँ, कौन बच्चा, कौन ग्रैंड मदर, कौन ग्रैंड सन, सब समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है लिवर अटैकिंग ऑन द स्प्लीन इज आंसर नंबर 1, ओवर कंट्रोल साइकिल। क्योंकि लिवर ओवर कंट्रोल कर रहा है अपने ग्रैंड सन को। लिवर ग्रैंड मदर है, स्प्लीन ग्रैंड सन है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ बॉडी इज वेरी कोल्ड, अगर शरीर बहुत ठंडा है और विद एवर्जन टू कोल्ड, और व्यक्ति को ठंडा पसंद नहीं है, ठंडा से दूर भागने की इच्छा हो रही है, उसको वह है कि यार एसी बंद करो, पंखा बंद करो, ठंडी दूर करो, ठंडक से मुझे दूर रखो। तो ये उदाहरण है कि शरीर की गर्मी कम हो गई है, यांग डेफिशिएंसी का उदाहरण है। दिस द एग्जांपल ऑफ यांग डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वेलिंग एंड वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग होना और शरीर में पानी का जमा होना, चमड़ी के नीचे सूजन होना, और पिटिंग इडिमा, दबाव तो खड्डा बनना, ये किसका साइन है? यांग डेफिशिएंसी इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया था यांग कमजोर होगा तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो सूजन आएगी। वेरी गुड। अब मैं आपको क्विज नंबर अगली दे रहा हूं ताकि जिसको जाना हो वो जाए, फिर हम ये क्विज नंबर 14 और 15 को एक बार आपको फिर से मौका देंगे करने का। सो लास्ट क्विज ऑफ टुडे, अभी मैं इस क्विज को स्टॉप करके आपको क्विज नंबर नेक्स्ट दे रहा हूं, दैट इज 16। स्टार्ट नाउ। सिर्फ 3 मिनट का समय है, ये आज की आखिरी क्विज है। देखिए आपका जो भी प्रश्न यहां लिखिए। हम 2 नवंबर से एक टीसीएम का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक टीसीएम का। अगर किसी को टीसीएम किसी ने कभी नहीं किया हो और जिसको लगता है यार बेसिक टीसीएम की नॉलेज नहीं है, तो 2 नवंबर से होने वाले कोर्स में एनरोल कर सकता है। 2 नवंबर से वो 17 दिन का कोर्स होगा, शाम के समय होगा,
और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसकी डिटेल मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देखिए सिर्फ 30 सेकंड में इसे कंप्लीट करिए। अभी 1 मिनट बचा है। बहुत से लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। बहुत से लोगों को लगता है कि इनको सब आता है, सब्जुगेशन, एंटी सब्जुगेशन, कंट्रोल सब आता है, लेकिन जब दिमाग दौड़ाते हैं इधर उधर कि हम इसको क्लिनिकल कैसे समझें, तब उनको पता, तब लगता है कि यार अभी कम समझ में आया। 10 सेकंड बाकी हैं, ओनली 10 सेकंड लेफ्ट। जल्दी जल्दी करिए जो आपको समझ में आता है। 5 सेकंड। अब मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, इसको सॉरी इस पोल को एंड कर रहा हूँ। तो देखिए पहले हम इसी का रिजल्ट देख लेते हैं, शेयर। ओके, पहला क्वेश्चन है, आई डिसीज लाइक ग्लोकोमा, आंखों के रोग जैसे ग्लोकोमा किस में आता है? आंखों के रोग किस में आते हैं? तो वुड एलिमेंट में आते हैं, वेरी गुड, वाओ। चलिए 93% लोगों ने सही किया, वेरी गुड। लाल जीभ, रेड टंग, सो द एक्सेसिव हीट, अगर किसी की जीभ लाल है तो क्या पता चलता है कि क्या बढ़ा हुआ है? फायर बढ़ी हुई है, हार्ट में गर्मी है, द एक्सेसिव हीट इन द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बैड स्मेल यानी बदबू आना, कहां से? माउथ से, बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ। रिवील द पैथोलॉजी ऑफ हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, लिवर, गॉलब्लैडर, किडनी। वेरी गुड, 94% लोगों ने अच्छा किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब लोगों को सब समझ में आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टफ एंड ब्लॉक नोज, नाक का बंद होना, स्टफ होना, ये प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर्ड अंडर, किसके अंदर हम इसको सोचेंगे? मेटल, डेफिनेटली मेटल, क्योंकि नाक का बंद होना, नाक की प्रॉब्लम हमारे लंग्स के क्राइटेरिया में आती है, लंग्स में आती है, तो इसे हम मेटल एलिमेंट में रखेंगे। मेटल करते हैं लंग्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्वेश्चन नंबर 5, किडनी इज कनेक्टेड विद, दांतों का दर्द, दूसरा हियरिंग लॉस और डेफनेस यानी सुनाई नहीं देना, बहरापन, तीसरा इनफर्टिलिटी, चौथा सिर के बाल झड़ना, और पांचवा ऑल। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसमें आंसर है ऑल। किडनी कमजोर होगी तो दांत भी दुख सकते हैं, दांत ठंडे पड़ जाएंगे, दांत दुखेंगे, दांतों को ताकत भी किडनी देती है। दांतों को भी एक तरह का आप हड्डी समझिए, बोन समझ सकते हैं दांतों को, क्योंकि किडनी हड्डियों को ताकत देती है। सुनाई कम देना भी किडनी से संबंधित है, इनफर्टिलिटी भी किडनी से संबंधित है, और सिर के बाल झड़ना भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेन इन द बोन एंड ऑस्टियोपोरोसिस नीड इंप्रूवमेंट इन, अगर हड्डियों में कैल्शियम का डिजनरेशन हो गया है, अगर हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया है, तो हमें किसको ठीक करना होगा? हमें किडनी को ठीक करना होगा, हमें वाटर एलिमेंट को ठीक करना होगा। वाटर एलिमेंट हमारी हड्डियों को ठीक करता है और उनके अंदर कैल्सिफिकेशन करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करता है। क्वेश्चन नंबर 7, वी विल ट्रीट फॉलोइंग ऑर्गन इन द लिगामेंट टियर, अगर किसी का लिगामेंट टूट गया है, फट गया है, लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो हम वुड एलिमेंट को ट्रीट करेंगे, लिवर को ट्रीट करेंगे। सो लिवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हार्ट ब्लॉकेज ड्यू टू आर्टियोस्क्लेरोसिस इज द एग्जांपल ऑफ, अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो गया तो देखिए अभी तक की जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से हार्ट इज द राइट आंसर, बेसिक टीसीएम के हिसाब से हार्ट इज द राइट आंसर।
क्योंकि ब्लड वेसल्स को हमारी फायर में आती है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्प्लीन इज कनेक्टेड विद मसल पेन, लिगामेंट, ब्लड वेसल्स, स्किन। तो भाई हमारी स्प्लीन मसल को ताकत देती है, इसीलिए हमने कहा था स्प्लीन कमजोर होगी तो मसल कमजोर होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, किडनी इज कनेक्टेड विद, किडनी किससे जुड़ी हुई है? स्किन से, बोन से, लिगामेंट से, टेंडन से? आंसर विल बी बोन्स, हड्डियां। चलिए अब मैं आप लोगों को एक मौका और दे रहा हूं इसी को करेक्ट करने का। सेम क्विज नंबर 16, जिन लोगों ने गलत किया था उसको करेक्ट करिए, और जो लोग अभी, जिन लोगों के कोई दूसरे काम है वो भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम क्विज नंबर 16 और क्विज नंबर 15 में आपको 2-2 मिनट देंगे। वन 2 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। ओनली 20 सेकंड लेफ्ट। ओके डन। तो सभी लोगों ने अभी क्या किया एक बार देखते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने इसको बहुत अच्छा किया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। अब मैं आपको एक मौका दे रहा हूं क्विज नंबर 15 जो हमने इसके पहले समझी थी, उसके लिए भी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। इसको आप एक बार फिर से करेक्ट करिए जिन लोगों के गलत आंसर्स थे। देखिए क्लास तो आपकी 8 बजे से ही रहेगी, क्योंकि मेरे भी अपने पर्सनल शेड्यूल्स होते हैं और आप लोगों के भी अपने पर्सनल शेड्यूल्स होते हैं, है ना। मेरी भी दूसरी क्लासेस भी होती हैं। तो और इस क्लास के लिए हमने 1 घंटा टाइम डिसाइड किया था, लेकिन 1.5 आवर्स हो जाता है, इससे ज़्यादा डाइजेस्टेबल नहीं होगा। तो हमारी क्लास का टाइम हम इतना ही रखेंगे। अब सिर्फ कुछ सेकंड बाकी हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए, आपको जो भी ठीक लगता हो। डन, कंप्लीटेड, टाइम इज ओवर नाउ। अभी लोगों को थोड़ा सा सब्जुगेशन, एंटी सब्जुगेशन में थोड़ा सा शब्दों में कंफ्यूजन है। तो आप क्या करिएगा, अपने घर में एक ऐसे राउंड राउंड चार्ट जैसा बनाइएगा, और अगर थोड़ा सा बस समझिएगा कौन मदर है, कौन सन है, कौन ग्रैंड मदर है, कौन ग्रैंड सन है, तो सब समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए ये हमारा ग्रैंड सन, ये अभी लोगों ने सभी आंसर सही किए, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में।
एंटी सब्जुगेशन साइकिल मींस, देखो एंटी सब्जुगेशन साइकिल का अर्थ है इंसल्टिंग साइकिल, यानी ग्रांड सन अपनी ग्रांड मदर की इंसल्ट कर रहा है। जैसे आप अपने रिश्तों में सोचिए कि ग्रांड सन ग्रांड मदर की इंसल्ट कर रहा है, तो लिवर अटैकिंग ऑन द स्प्लीन, नो, लिवर तो खुद ग्रांड मदर है स्प्लीन की, लिवर तो खुद बड़ा है, लेकिन लिवर अटैकिंग ऑन द लंग, अब लिवर बन गया ग्रांड सन, लंग है ग्रांड मदर, तो यहां पर इंसल्ट लागू होगी। इसलिए एंटी सब्जुगेशन साइकिल का अर्थ है इंसल्टिंग साइकिल, तो लिवर अटैकिंग ऑन द लंग, दैट इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5, लिवर इज एंटी सब्जुगेटिंग, लिवर किसको इंसल्ट करता है, लिवर किसको एंटी सब्जुगेट करता है, तो अपनी ग्रांड मदर को, यानी वही आंसर है लंग, और बाकी आप सब लोगों ने सही किए। तो बस आज की क्लास हम यहां पर समाप्त करते हैं, और